हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम पंजाब एंड वेलकम टू द ज़ूलॉजी सेशन। सो आज का जो हमारा सेशन है उसका टॉपिक है डिस्कशन का, वो है एंजाइम्स। ठीक है, सो उससे क्वेश्चंस जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे कि मेजरली कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपके पुट किए जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और स्टार्ट करेंगे विद द होमवर्क क्वेश्चन। जो मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन एक देके गई थी उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, साथ ही देखते हैं किसने जो है वो करेक्ट आंसर किया था और क्या उसका करेक्ट आंसर जो है वो रहता है। क्वेश्चन क्या है, विच स्ट्रक्चरल फीचर डिस्टिंग्विशेस सैचुरेटेड फैट्स फ्रॉम अनसैचुरेटेड फैट्स। कौन सा जो है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स को यहाँ पे आपको डिफरेंशिएटिंग फीचर जो है वो नजर आ रहा है। अब देखो, अगर हम सैचुरेटेड फैट्स की बात करें तो वहां पे आपके सिंगल बॉन्ड्स जो है वो उनमें प्रेजेंट रहते हैं, और वहीं अगर हम अनसैचुरेटेड फैट्स की बात करें तो उनमें आपके डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स जो हैं वो आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स जो है देखने को मिलते हैं। सो नाउ फर्स्ट जो है वो आप ऑप्शन देखिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बिल्कुल नहीं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से तो हमें पता चल ही नहीं सकता ना कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में आपका क्या डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। देखिए, कार्बन चेन लेंथ जो है कितनी है, कितने हैं, हो सकता है दोनों में 5 कार्बन हो, 6 कार्बन हो, 7 कार्बन हो, उससे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स, ठीक है, कि डबल है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। बिल्कुल, सिंगल बॉन्ड जो है सैचुरेटेड में है, डबल एंड ट्रिपल अनसैचुरेटेड में है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ ग्लिसरॉल, नो। टाइप ऑफ फैटी एसिड चेन्स, ये भी हमारा जो है अप्रोप्रिएट नहीं है। नेक्स्ट वन इज which biomolecule plays a critical role in immune response by recognizing antigens। कौन सा बायोमोलिक्यूल है जो कि क्या करता है, एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करके उस पे बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स आपको जनरेट करता है। तो आपको ये पता होगा कौन से है वो एंटीबॉडीज। कौन से होते हैं एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज आपकी कौन सी क्लास में आती है, क्या वो लिपिड्स हैं, क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं या न्यूक्लिक एसिड्स हैं। उनका बेसिक नेचर जो है वो क्या रहता है, ये क्या है आपकी प्रोटीन्स हैं। कैसी हैं ये, प्रोटीन्स हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन आपकी कौन सी करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, दे आर बेसिकली द प्रोटीन्स। तो ये दो ऑप्शंस थी हमारी, दैट इज बेसिकली बी एंड सी। चलिए देख लेते हैं किस किस का ऑप्शन जो था वो करेक्ट था, किसने करेक्ट ऑप्शन आंसर जो है वो दिया है। अवलीन कौर का आंसर आया है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड प्रोटीन्स, दैट इज ट्रू। तरन का आंसर है बी एंड सी, बिल्कुल करेक्ट है। एंड हर्षा पठानिया का आंसर भी बी एंड सी जो है करेक्ट है। एंड आपने ज्यादा से ज्यादा जो है पार्टिसिपेट करना है एंड सेशंस को जो है लाइक और शेयर डेफिनेटली कीजिए। साथ ही जो होमवर्क क्वेश्चन आपको इस सेशन के एंड में भी मिलेंगे, 2 होमवर्क क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, वो भी आपने डेफिनेटली आंसर करना है। ठीक है, चलिए। आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। एंजाइम्स के ऊपर जो है ये सेशन आपका बेस्ड है। चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में पुट किए जा सकते हैं। फर्स्ट है, व्हाट डू यू मेंट बाय द टर्म कोएंजाइम। जो कोएंजाइम है उस टर्म का मीनिंग जो है वो क्या है। अब देखिए, यहाँ पे हम को वर्ड की बात कर रहे हैं ना। को का मतलब होता है दैट इज बेसिकली साथ में, है ना, जो मतलब क्या कर रहा है, बेसिकली किसी को असिस्ट कर रहा है, राइट, उसको हम बोलते हैं। जैसे कि आपका हम बोलते हैं कॉपरेट करना। कॉपरेट करना मतलब क्या करो, मिलके काम करो, है ना, असिस्ट करना चाहे। सो वही जो एंजाइम को असिस्ट कर रहा है उसके फंक्शनिंग में, उसको हम बोलते हैं कोएंजाइम। तो एन एंजाइम दैट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, नो, प्रोटीन सिंथेसिस में तो रोल आ ही नहीं रहा। नेक्स्ट, अ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल। होते कैसे हैं कोएंजाइम्स, आपके नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीनियशियस इनका नेचर नहीं होता। दैट बाइंड्स टू द एंजाइम टू हेल्प इन कैटालिसिस। ठीक है, क्या कर रहे हैं, एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा है और हेल्प कर रहा है कैटालिसिस में, उसी को हम क्या बोलते हैं, को एंजाइम बोलते हैं। सो दैट इज ट्रू। नेक्स्ट है, अ मॉलिक्यूल दैट डीनेचर एंजाइम, नहीं, अ प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द एंजाइम, नो। ऑप्शन यहाँ पे हमारी कौन सी करेक्ट हो जाती है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए, ये है आपका एपो एंजाइम, जब तक कुछ भी यहाँ पे बाइंड जो है वो नहीं हुआ है। नेक्स्ट ये देखिए को एंजाइम, ये बेसिकली यहाँ पे है को फैक्टर। क्या है ये, नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट है, प्रोटीन वाला नहीं है, नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है, जो कि क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। फिर आता है आपका सबस्ट्रेट, जैसे ही तीनों बाइंडिंग हो जाती है तो आपकी वो क्या बनती है, कंप्लीट एक होलो एंजाइम जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो अगर हम बात करें को एंजाइम क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि बाइंड कर रहा है एक्टिव साइट ऑफ सर्टेन एंजाइम्स टू असिस्ट इन कैटालिसिस ऑफ रिएक्शन। यही जो था वो स्टेटमेंट आपको गिवन थी। क्लियर, चलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइकलिस मेंटन कांस्टेंट दैट इज Km। ये Km जो है दैट रेफर्स टू,
इसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच द एंजाइम रीचेस हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे बोला गया है Km जो है वो आपका क्या बताता है कि जो Vmax है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, वो हाफ हो जाती है, क्या ये बताता है? नेक्स्ट है द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम, या फिर Km जो है दैट इज इक्वल टू Vmax, वो इस चीज को बता रहा है। या फिर द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, कि कितने एंजाइम एंड सबस्ट्रेट हैं, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर सबस्ट्रेट बाइंडिंग। देखिए Km की अगर हम बात करें तो Km हमें क्या बताता है, दैट इज जब मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी हाफ होती है, उस नंबर को जो है Km हमें बताता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपकी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। Vmax इक्वल नहीं होता, टोटल कॉन्सेंट्रेशन को भी नहीं बताता, और कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है सबस्ट्रेट बाइंडिंग के लिए उस चीज को भी ये नहीं बताता। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे आपकी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे देखिए ये है आपका Km आपको क्या बता रहा है, जब मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, हाफ हो चुकी है, Vmax by 2, वो आपको बताता है दैट इज Km, राइट। So Km is equal to substrate concentration at which velocity is half of its maximum value, right? So ये Michaelis-Menten जो constant equation है आपका पूरा के पूरा, ये यही हमें बताता है, जिसमें Km हमें बता रहा है कि जब maximum velocity half है वो वैल्यू हमारी Km है, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following is true about allosteric enzymes। अब यहाँ पे बोला गया है एलोस्टेरिक एंजाइम्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट है दे बाइंड सबस्ट्रेट एट सिंगल एक्टिव साइट ओनली, एक ही एक्टिव साइट पे वो क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट को बाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट है देयर एक्टिविटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉलिक्यूल्स बाइंडिंग टू अ साइट अदर देन एक्टिव साइट, कि वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो उनकी एक्टिव साइट है उससे कहीं और जाके बाइंड कर रहे हैं, और उसके बाद उनकी एक्टिविटी जो है वो इन्फ्लुएंस हो रही है। नेक्स्ट है दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय फीडबैक इनहिबिशन, उनको कर ही नहीं सकता, ये तो गलत हो गई। नेक्स्ट है दे फॉलो स्ट्रिक्ट माइकलिस-मेंटन काइनेटिक्स, ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते वो, राइट। एंड फर्स्ट है दे बाइंड टू ओनली वन एक्टिव साइट, नहीं, बहुत सारी एक्टिव साइट्स में, मल्टीपल साइट्स में वो क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं। नाउ सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारी क्लियर करेक्ट है कि उनकी एक्टिविटी जो है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉलिक्यूल्स बाइंडिंग टू अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट पे कौन बाइंड करेगा, ये सबस्ट्रेट आके यहाँ पे बाइंड करेगा, और यहाँ पे देखिए ये है बेसिकली एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंड करते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स, वही जो है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। एंड उनके पास एडिशनल बाइंडिंग साइट होती है फॉर इफेक्टर मॉलिक्यूल्स अदर देन द एक्टिव साइट, ठीक है, एक्टिव साइट पे वो बाइंड नहीं करती। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोफैक्टर, इनमें से जो है वो कोफैक्टर कौन सा है। पहले तो वो क्या कैसा होना चाहिए, नॉन प्रोटीनेशियस नेचर का होना चाहिए, प्रोटीनेशियस नेचर उसका नहीं होता। आइसो एंजाइम, एंजाइम्स तो आपकी कैसी हैं, प्रोटीनेशियस होती है। नन ऑफ द अबव, नो। सबस्ट्रेट, नो। प्रोस्थेटिक ग्रुप, यही वो है जो कि क्या है, नॉन प्रोटीनेशियस नेचर का है। एंड ये किसका एग्जांपल है, आपके कोफैक्टर का एग्जांपल जो है ये रहता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। सो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या हैं, कोफैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, टाइटली बाइंड करते हैं किससे, प्रोटीन से एंड एंजाइम से, और वो फिर इजीली रिमूव नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें जो बॉन्डिंग होती है बहुत स्ट्रांग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो उनमें देखने को मिलती है, कोवेलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन जो है वो करते हैं, ठीक है। सो दे आर ऑफन अटैच्ड टू प्रोटीन्स बाय व्हिच बॉन्ड्स कोवेलेंटली बॉन्डिंग करते हैं, दैट इज व्हाई जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, दे आर हार्ड टू रिमूव फ्रॉम द एंजाइम। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजाइम एक्टिविटी कैन बी अफेक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। यहाँ पे बोला गया है कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे एंजाइम एक्टिविटी जो है वो क्या होगी, इन्फ्लुएंस हो सकती है, ठीक है। नाउ ऑप्शंस क्या हैं, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज और डिक्रीज करोगे डेफिनेटली अफेक्ट होगा। टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर हाई लो करोगे डेफिनेटली आपका अफेक्ट होगी। पीएच, जो आपके एंजाइम्स है ना वो एक स्पेसिफिक, हम बात करते हैं एक टर्म यूज करते हैं दैट इज ऑप्टिमम। क्या हम यूज करते हैं टर्म ऑप्टिमम, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच पे आपकी जो एंजाइम है वो वर्क करती है। सो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इसका आपका करेक्ट है। सभी फैक्टर्स जो हैं वो आपकी एंजाइम की एक्टिविटीज को अफेक्ट कर रहे हैं, सबसे जो है वो अफेक्ट होने वाली है, राइट। सो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स द कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड व्हेन एन एंजाइम बाइंड्स टू इट्स कोफैक्टर एंड सबस्ट्रेट। मतलब ये एक एंजाइम है, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे सबस्ट्रेट भी बाइंड कर रहा है, साथ ही जो है उसका कोफैक्टर जो है वो भी बाइंड कर रहा है। तो जब तक वो बाइंड नहीं होते तो ये कैसी है, ये है एपो एंजाइम। कौन सी है ये, एपो एंजाइम है, जब तक ये कोई भी बाइंड नहीं है, जब ये अलोन है, राइट। लेकिन जैसे ही ये भी बाइंड कर गया और ये भी बाइंड कर गया, इनकी बाइंडिंग के से वो एपो एंजाइम जो है वो कौन सी एंजाइम आपकी बना देती है, दैट इज अ कंप्लीट एंजाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया है कि जब एक कंप्लीट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही है जिसमें एंजाइम जो है कोफैक्टर से भी बाइंड करिए, सबस्ट्रेट से भी बाइंड करिए, तो आपके पास क्या रिजल्ट जो है वो देखने को आ रहा है, एपो एंजाइम नहीं, वो तो वो अकेली है, होलो एंजाइम। ठीक है, कंप्लीट एक एंजाइम की फॉर्मेशन होती है, दैट इज व्हाट, दैट इज होलो एंजाइम। सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स नहीं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं, यहाँ पे कोफैक्टर भी तो बाइंड हो रहे हैं, तो एंजाइम सबस्ट्रेट का अलोन कॉम्प्लेक्स तो बन नहीं रहा, साथ में कोफैक्टर भी है, तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, कंप्लीट एंजाइम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, होलो एंजाइम, राइट। यहाँ पे देखिए ये एपो एंजाइम है जो कि प्रोटीन पोर्शन है, इनएक्टिव है। जैसे यहाँ पे क्या बाइंड हुआ, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट, साथ ही बाइंड हुआ सबस्ट्रेट, क्या बन गई है यहाँ पे, होलो एंजाइम जो है उसकी फॉर्मेशन इसने कर दी, कंप्लीट एंजाइम जो है वो हमारी ये फॉर्म हो गई। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन किसकी बात की गई है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात की गई है। द इनहिबिटर कॉम्पीट्स विद द सबस्ट्रेट फॉर बाइंडिंग टू एंजाइम्स एक्टिव साइट। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि यह इनहिबिटर है और यहाँ पे जो है वो सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में कंपीट कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, किस चीज के लिए कंपीट करेंगे, एक्टिव साइट के लिए। ये बोलेगा, एक बोलेगा सबस्ट्रेट मुझे बाइंड करना है, और यहाँ पे इनहिबिटर है वो बोल रहा है मुझे बाइंड करना है ना, दोनों की धक्का मुक्की जो है वो बेसिकली चल रही है। अब यहाँ पे बोला गया है विच वन ऑफ दिस ट्रू, सही क्या दिया गया है इन रिगार्ड्स टू कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, उसके रिगार्डिंग में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। इट इंक्रीजेस द Vmax ऑफ द रिएक्शन, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है वो क्या करता है, Vmax को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है, डज नॉट अफेक्ट Vmax बट इंक्रीजेस Km, ये क्या कर रहा है, Vmax को तो नहीं छेड़ रहा है लेकिन Km जो है वो उसको इंक्रीज कर दे रहा है। नेक्स्ट है, डिक्रीजेस द Vmax विदाउट अफेक्टिंग Km, अब Vmax कम हो रहा है, Km आपका अनअफेक्टेड है, इट डिक्रीजेस बोथ Vmax एंड Km। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्यों है अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। Vmax सेम रहेगा, Km जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब यहाँ पे देखिए ये है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव और ये है आपका कॉम्पिटिटिव का ग्राफ। अब उन दोनों ग्राफ्स को आप एनालाइज करना। नॉन कॉम्पिटिटिव में देखो आपका ये देखो Vmax सेम रहा और साथ ही Km जो है वो भी आपका सेम रह रहा है, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है वहां पे, तो वहां पे आपका दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर है। नाउ अगर हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जहां पे जो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर प्रेजेंट है, अब वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे देखिए Vmax तो आपका एज इट इज है, उसमें तो कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा, दैट इज सेम, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम Km देखें, Km वैल्यू देखिए, यहाँ पे Km वैल्यू पहले ये थी, अब वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ चुकी है, क्या हो गई, Km वैल्यू आपकी इंक्रीज हो गई, राइट। तो यहाँ पे Vmax जो है वो सेम रहता है, Km जो है वो इंक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, राइट। सो दैट इज हाउ हमारी ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे आपकी जस्टिफाइड है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनहिबिटर्स बाइंड टू एन एंजाइम एट अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट। अब यहाँ पे एक एंजाइम है, उसके पास यहाँ पे दो साइट्स हैं, ठीक है, एक समझ लीजिए यहाँ पे एक्टिव साइट है और एक जो है एक और साइट जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो वो जो आपका इनमें से इनहिबिटर है एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करता, बल्कि इस साइट पे जाके क्या करेगा, यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कौन सा है, इनहिबिटर है, एक्टिवेटर भी नहीं है, तो एक ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दीजिए, दैट इज एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स पूछे ही नहीं गए हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, कॉम्पिटिटिव वाले तो एक्टिव के लिए कंपीट करते हैं, उनको तो चाहिए कि हाँ एक्टिव साइट्स जो है वहां पे हमें बाइंड करना है, कंपीट कर रहे हैं, ये भी नहीं है।
अनकम्पिटिटिव, वो तो क्यों ही compete करेंगे, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो है वो आपके, वो बेसिकली क्या करते हैं, जो आपकी एक्टिव साइट है वहां पे बाइंड ना करके किसी और साइट पे बाइंड हो जाते हैं। सो ऑप्शन सी जो है वो आपकी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। यहाँ पे देखिए, ये है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसमें क्या हो रहा है, ये है आपका सबस्ट्रेट, ठीक है, ये है सबस्ट्रेट और ये बाइंड करेगा इस एक्टिव साइट पे यहाँ पे। और अगर हम इनहिबिटर की बात करें, ये है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये अदर देन एक्टिव साइट जो है यहाँ पे अपनी बाइंडिंग करेगा। सो दैट इज द व्हाट आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हाइड्रोलेज एंजाइम। जो हाइड्रोलिसिस एंजाइम है उनका प्राइमरी फंक्शन जो है वो क्या रहता है, तो वो करती क्या है, वो हाइड्रोलिसिस करती है। क्या करिए यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस। नाउ हाइड्रो वर्ड क्या है, दैट इज वाटर। हाइड्रो वर्ड आपका किससे रिलेटेड है, वाटर से। लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ये करेंगी क्या, ये बेसिकली ब्रेक करती हैं केमिकल बॉन्ड्स को बाय द एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट है। अब देखो आपके सिलेबस में एंजाइम्स के टाइप्स मेंशन्ड है, उनके फंक्शनिंग मेंशन्ड है एंड एक्शन मेंशन्ड है। तो तीनों को जो है वो आपको पढ़ना है, स्टडी करना है कि किसमें क्या चीजें जो है वो आपकी रहती हैं। क्लियर। प्राइमरी फंक्शन देखें हम हाइड्रोलेज एंजाइम का, दैट इज व्हाट, टू ब्रेक डाउन केमिकल बॉन्ड्स इन बायोमॉलिक्यूल्स यूजिंग वाटर। यही आपसे जो है वो पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंजाइम दैट फंक्शन एज ट्रांसफरेज। कौन सा एक ऐसा एग्जाम्पल है एंजाइम का जो कि कैसे फंक्शन कर रही है, एज अ ट्रांसफरेजेस जो है फंक्शन कर रही हैं। अब ट्रांसफरेजेस करती क्या है, बेसिकली उसका मेन फंक्शन जो है वो आपको पता होना चाहिए। सो ये क्या करती हैं, जो फॉस्फोरस ग्रुप है, ठीक है, फॉस्फोरस ग्रुप है, फॉस्फेट की बेसिकली एडिशन कर देती हैं अपने टारगेट अमाइनो एसिड पे, ठीक है। फॉस्फोरस ग्रुप को शिफ्ट करती हैं, राइट, ट्रांसफर करती हैं वहां से। सो अमाइलेजेस नो, डीएनए पॉलीमरेजेस नो, लैक्टेसेस नो, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेजेस। अब देखिए काइनेजेस की हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, काइनेजेस भी क्या करती हैं, अपने टारगेट पे फॉस्फेट की एडिशन करती हैं। सो सेम जो है वो ट्रांसफरेजेस यहाँ पे आपका यू कैन से कर रही है, मतलब फॉस्फोरस कंटेनिंग ग्रुप्स जो आपके होते हैं उनको डोनर से स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रेजिड्यूज पे क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से काइनेजेस जो थी वो आपकी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस इज ट्रू। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है किसके रिगार्डिंग, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग। आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे बतानी है। फर्स्ट है, द एंजाइम चेंजेस शेप आफ्टर बाइंडिंग टू द सबस्ट्रेट, कि जैसे ही सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो गया वो अपनी शेप को चेंज कर लेती है। नेक्स्ट है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म व्हेन एंजाइम बाइंड्स टू द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे बोला है कि एंजाइम जो है और प्रोडक्ट के साथ बाइंड कर रही है और हमारे पास क्या मिल रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इज इट सो? ये तो गलत हो गया, हमें एंजाइम प्रोडक्ट के साथ बाइंड करके जो है वो प्रोडक्ट के साथ पहली बात तो बाइंड ही नहीं करेगी, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके क्या बनाएगी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगी, ना कि प्रोडक्ट के साथ बाइंड करके बनाएगी, राइट। नेक्स्ट, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड्स टू द प्रोडक्ट साइट, नहीं, एक्टिव साइट पे बाइंड करता है, प्रोडक्ट साइट पे नहीं करता। लास्ट है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ऑलवेज रिजल्ट इन प्रोडक्ट, कभी नहीं भी आ सकता है ना, ऑलवेज वाली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कि जैसे ही एंजाइम क्या करती है, सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड कर देता है, वो अपनी कॉन्फर्मेशन को ऑल्टर कर देती है ताकि उसकी बाइंडिंग जो है वो कैसी हो, मोर सिक्योर हो, राइट। तो टू फिट इन सबस्ट्रेट मोर टाइटली, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फर्मेशनल चेंज भी बोलते हैं, जो कि आपका देखने को मिलता है जब एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपेंस टू एन एंजाइम व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू अ टेम्परेचर हायर देन इट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसका एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच होता है, जिसपे वो क्या करती है, वर्क कर रही है। आपको बताना है हमने क्या कर दिया, उसके नॉर्मल टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से हाई कर दिया टेम्परेचर, तो उसके फंक्शनिंग पे क्या इफेक्ट होगा, इट स्पीड अप रिएक्शन, रिएक्शन को क्या वो बढ़ा देगी, नहीं। इट बिकम्स डीनेचर्ड एंड लूजेस इट एक्टिविटी, बिल्कुल वो क्या हो जाएगी, डीनेचर हो जाएगी, फंक्शन नहीं कर पाएगी और अपनी एक्टिविटी को क्या कर देगी, लूज कर देगी। क्यों? क्योंकि ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही वो क्या करती है, वर्क करती है। ऑप्शन बी करेक्ट है, मोर एक्टिव नहीं होगी, ना ही वो न्यू फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करेगी, राइट।
ओके, सो वी आर हियर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस सेशन, जिसपे होमवर्क क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ zymogens दैट इज प्रो एंजाइम्स। क्या रहता है? फर्स्ट देखिए, zymogens आर एंजाइम्स दैट कैटेलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, या फिर zymogens आर एंजाइम्स दैट आर इनिशियली इनएक्टिव एंड आर एक्टिवेटेड बाय स्पेसिफिक प्रोसेस। थर्ड है, zymogens आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी, या फिर फोर्थ है, zymogens आर कोएंजाइम्स दैट असिस्ट इन एंजाइम कैटालिसिस। दैट इज द होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है आपका, द लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन सजेस्ट दैट। अब लॉक एंड की मॉडल है, ये आपको क्या बताता है? द सबस्ट्रेट चेंजेस द शेप ऑफ एंजाइम ड्यूरिंग बाइंडिंग, द एंजाइम एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल टू एकोमोडेट डिफरेंट सबस्ट्रेट, the enzyme fit perfectly into the enzyme active site without any change in the enzyme structure, या फिर लास्ट वन है, the substrate and enzyme both change shape to form a product। यहाँ पे लॉक एंड की मॉडल के रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, 2 होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको देके जा रही हूँ, इस होप के साथ कि आप सभी जो है वो कमेंट में अपना आंसर जो है वो डेफिनेटली बताएंगे, जो भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, राइट। सो नेक्स्ट सेशन जो भी हमारा होगा उसमें हम स्टार्ट ही कहाँ से करेंगे? इन होमवर्क क्वेश्चन से करेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। होपफुली सेशन आपको अच्छा लगा होगा। डू लाइक द सेशन, इफ यू लाइक द सेशन डू कमेंट ऑल्सो। होमवर्क क्वेश्चन का भी आपने जो है कमेंट करके आंसर देना है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।